आप देख रहे हैं दैनिक लोकफन न्यूज़, खास खबरों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करते हुए लाइक और शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन खैर मक़दम इस्तक़बाल है आपका दैनिक लोकफन चैनल में, और मैं हूँ हाफिज़ मोहम्मद अंसार सिल्लोड से। नाज़रीन, एक चौंका देने वाली खबर के साथ में आपके सामने फिर से हाजिरी हुई है। सिल्लोड के बिलाल नगर में कोरोना मुतासिर पेशेंट पाए जाने के बाद में वहां पर एक खलबली सी मची हुई है। वहां पर आज 26 जून 2020 को एम्बुलेंस भेजी गई। वो इस वजह से कि वहां जो रहने वाले सामने पड़ोसी हैं उनको भी चेकअप के लिए ले जाना था, लेकिन वहां पर जब एम्बुलेंस पहुंची तो एम्बुलेंस के साथ में कोई डॉक्टर्स वहां पर नहीं था, और नगर परिषद के कर्मचारी जो सैनिटाइजर प्रमुख हैं शेख अजीम और कुछ कर्मचारी वहां पर मौजूद थे, जो वो जनता से बात कर रहे थे वहां के रहवासियों से जिन्हें वो ले जाने के लिए आए थे। तो उनसे बात करते हुए जिन्हें वो ले जाने के लिए आए थे वो और नगर परिषद के कर्मचारी दोनों में अनबन शुरू हुई। जब अनबन शुरू हुई तो वहां के जो रहवासी थे उन्होंने उनसे सवाल किया। उन्होंने उनसे कहा कर्मचारियों से कि जो यहाँ से पेशेंट लेकर गए थे आप, वो पॉजिटिव हैं या निगेटिव है, ये बताइए। तो फिर उन्हें बताया गया कि निगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है। तो ये अनबन जब चल रही थी तो वहां पर तहसीलदार रामेश्वर गोरे को कॉल किया गया और हालात से आगाह किया गया कि यहाँ पर इस तरह के हालात बने हुए हैं। तो उसके बावजूद भी तहसीलदार रामेश्वर गोरे ने गैर जिम्मेदाराना रवैया दिखाते हुए वहां पर वो नहीं आए, और शेख अजीम सैनिटाइजर प्रमुख जो वहां पर पहले ही से मौजूद थे और वहां की जनता से बात कर रहे थे, उनको बता रहे थे, उनके सवालों के जवाब दे रहे थे। क्या सैनिटाइजर प्रमुख ये जवाब दे सकता है जनता का? क्या डॉक्टर को देना चाहिए, या तहसीलदार रामेश्वर गोरे को वहां पर जाना चाहिए था और वहां की जनता का जवाब उनको देना चाहिए था? किसको देना चाहिए था? सैनिटाइजर प्रमुख उसका जिम्मेदार है, या तहसीलदार रामेश्वर गोरे उसके जिम्मेदार है, या डॉक्टर्स डिपार्टमेंट उसका जिम्मेदार है जवाब देने का, वहां की जनता के सवालों के जवाब देने का और वहां की जनता को समझाने का। और वहां के जनता के दिलों में जो डर और खौफ बैठ चुका है कोरोना वायरस को लेकर, क्योंकि वहां पर पेशेंट पाए गए, जिसकी वजह से वह उस गली के लोगों के दिलों में खौफ और डर का माहौल फैल चुका है। तो वो कोई भी बात को खौफ और डर के मामले से लेकर उनका मामला गुस्से तक बढ़ रहा है, वो अनबन तक आ रहा है। तो उनको समझाने के लिए वहां पर तहसीलदार रामेश्वर गोरे या सरकारी अस्पताल के जो डॉक्टर्स है इन डिपार्टमेंट से कोई डॉक्टर्स वहां पर होना चाहिए, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। बल्कि इस बात की जिम्मेदारी अदा करते हुए सिल्लोड नगर परिषद से सीओ सैयद रफीक सैयद कंकर, PRO सैयद सलीमुद्दीन वहां पर पहुंचे, और जो दीगर कर्मचारी नगर परिषद के वहां पर मौजूद थे उन तमाम ही के साथ में उन्होंने वहां की जनता से बात की, और जिन लोगों को वहां से चेकअप के लिए ले जाने के लिए कहा जा रहा था उनसे बात की। और आप देख सकते हैं कि उनकी बात को वहां के लोगों ने माना, सुना, समझा, और आप देख रहे हैं कि वो एम्बुलेंस में बैठकर जा रहे हैं। तो नाजरीन, मैं ये तहसीलदार रामेश्वर गोरे सिल्लोड के जो है मैं उनसे सवाल करना चाहता हूँ कि गैर जिम्मेदाराना रवैया उस वक्त क्यों इस्तेमाल किया गया? डॉक्टर्स भी जब एम्बुलेंस भेज रहे हैं सरकारी हॉस्पिटल से, जब उनको पता है कि वहां पर जो पॉजिटिव पेशेंट पाए गए हैं, पॉजिटिव पेशेंट के सामने जो रहवासी है आसपास के उन्हें भी चेकअप के लिए लाना है, जब डॉक्टर्स इसकी फिक्र कर रहे हैं तो इस बात की क्यों फिक्र नहीं कर रहे हैं कि उस एम्बुलेंस के साथ में किसी डॉक्टर्स को भी भेजा जाए? अगर कोई वहां के लोग अगर ऑब्जेक्शन उठाते हैं तो वो उनको बताए, उनके जो फायदे की बात है उनको किस लिए ले जाया जा रहा है ये उनको बताए, ताकि वो खौफ और डर को भूलकर वो लोग उनके साथ में एम्बुलेंस में बैठकर जाए। और ये काम किया है सिल्लोड नगर परिषद के CO सैयद रफीक सैयद कंकर ने, और सिल्लोड नगर परिषद के PRO सैयद सलीमुद्दीन ने, और दीगर कर्मचारियों ने। तो नाजरीन, ये बहुत ही सोचने वाली बात है कि आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं? अपनी जिम्मेदारियों से गैर जिम्मेदाराना रवैया क्यों इख्तियार किया जा रहा है? क्या कुर्सियां सिर्फ इसीलिए हैं कि फोटो खिंचवाए और पेपर में डालें? क्या कुर्सियां इसीलिए मिली है, ओहदे इसीलिए मिले हैं कि हम अपने आप को लोगों के सामने बताएं कि मैं फलाना हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ये प्रमुख हूँ, मैं वो प्रमुख हूँ? बल्कि इसलिए नहीं, शासन ने इसलिए दिया है कि जनता की फिक्र करे और जनता के हर दुख में, हर मुसीबत में उनके साथ में खड़े रहे और उनको बताए, और वो जब तकलीफों का सामना करते हो उन तकलीफों का
दूर करने वाले काम उनके साथ में रहकर करे। तमाम डिपार्टमेंट के तमाम प्रमुख ये नहीं जानते कि राज्य मंत्री अब्दुल सत्तार इतने बड़े ओहदे के मालिक होने के बावजूद भी जनता की परेशानियों में और मुसीबतों में उनके साथ किस तरह से बर्ताव करते हैं और उनके साथ किस तरह से खड़े होते हैं। आज भी राज्य मंत्री अब्दुल सत्तार अगर किसी खेड़े में या किसी गांव में, किसी देहात में किसानों के मामले में हो या किसी और गरीब जनता के मामले की बात हो, वहां पर जाते हैं तो उनके साथ बैठकर उनके गले में हाथ डालकर उनसे तहकीकात करते हैं और उनकी हर तरह से हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि उन्हें मदद मिलनी चाहिए। तो मैं चाहूँगा कि वो इस मिसाल को अपने सामने रखें और ये समझ ले कि वो उनसे बड़े नहीं हैं, बल्कि उनका ओहदा राज्य मंत्री अब्दुल सत्तार को छोटा है। जब बड़े ओहदे का जिम्मेदार इस तरह से अपनी जिम्मेदारी को निभा सकता है तो छोटे जिम्मेदारों ने किस तरह से उनकी जिम्मेदारी को निभाना चाहिए। नाजरीन, मैं इसी के साथ रुखसत तलब करना चाहूँगा। खुदा।